हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का आज मैं नेक्स्ट वीडियोस कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अंधे की हाथ बटेर लगना। तो इसका अर्थ क्या होता है? अंधे की हाथ बटेर लगना का क्या मतलब होता है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तो ये इसका सेंस नहीं है। अंधेरे में कोई वस्तु मिल गई, ये भी नहीं हो सकता। मुसीबत और मुसीबत आना, गलत। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। तो यहाँ पे द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है? तब बताना है द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है। तो जैसे कि द्वंद्व समास कैसे होता है? दिन सॉरी 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 कैसे होता है द्वंद्व समास? जैसे कि द्वंद्व में होता है दिन, फिर डैश रात, भाई डैश बहन। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों पद प्रधान है। दिन दिन भी प्रधान है, रात भी प्रधान है, क्योंकि दोनों का अलग अलग सेंस है और दोनों का अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? दोनों पद प्रधान है। तो यहाँ पे दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जब दो वर्ड मिल जाते हैं तो उससे परिवर्तन हो, जैसे कि आ प्लस ई मिलके बन गए ए, तो इससे क्या होता है? संधि कहते हैं। तो दो वर्ड देख सकते हैं मिलके तीसरा वर्ड बन गया है। दो वर्डों परस्पर मिल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका अर्थ होता है अनुगत। अनुगत मतलब पीछे पीछे चलने वाला। अनीक, अनीक, अनीक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बताना है अनीक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनीक का पर्यायवाची क्या होता है? सेना। सेना अनीक का पर्यायवाची है। तो घोड़ा क्या होता है? बाजी है, तुरंग, बाजी है, तुरंग, ये सारे किसके हैं? घोड़ा के। अग्नि के आयु, आग, अनल, वायु, पावक, हुतासन, ये सारे अग्नि के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द है। तो आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका है तिरोभाव। तो निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग होता है? सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है जो हम, मैं, तुम, यह, ये, वे, जो संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं। तो इनमें से देखते हैं कहाँ पे यूज हुआ है ये वर्ड। आपको देखते हैं यहाँ पे देखते हैं पार्ट बी में यूज हुआ है मैं, और बाकी इनमें से देखते हैं कहीं पे यूज नहीं हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखते हैं जिजीविषा का शुद्ध कौन सा है? ये यहाँ पे ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, डी वाला। पहले छोटी होगी फिर बड़ी होगी। वी में छोटी की मात्रा, सा में मात्रा बड़ा का। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, किसी कार्य के करने या होने को बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? कोई कार्य हो रहा है या उसकी बोध करा रहा है तो वो क्या कहलाता है? तो आपको बताता है जब कोई कार्य होता है या उसका बोध कराता है तो वो क्रिया होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पयोधि। पयोधि, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं पय प्लस धी, पय प्लस उदधि, पय प्लस दधि, पय प्लस दधि। तो इसमें से चारों में से कौन सा हो सही होगा? संधि विच्छेद है। तो क्या होगा? ये पयः प्लस धी, ये विसर्ग संधि है। तो पयः प्लस धी ये आपका आंसर हो जाएगा। ए बर्ड आई व्यू, ए बर्ड आई व्यू का मतलब होता है एक सरसरी नज़र। तो इसमें आपको बताना है क्या होगा? सरसरी निगाह का क्या होता है? तो देखते हैं एक डिटेल स्टडी, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक कर्सरी, कर्सरी लुक मतलब कि एक ऊपरी निगाह कर्सरी लुक दे दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चाइल्ड्स प्ले। ये चाइल्ड्स प्ले का क्या मतलब होता है? चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है काफ़ी बहुत ही आसान चीज़ें। आसान चीज़ें क्या होगा? मतलब कि देखते हैं ऑप्शन सी, समथिंग इज़ वेरी इजी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है। आप देखिए करेक्टली स्पेल्ड इसमें से कौन सा है?
इनकरेक्टली, सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? एक्वायर सही है, एसिमिलेट ये भी सही है, रीडेबल ये भी सही है, एक्नॉलेज यहाँ पे देखते हैं इरर आ गया, LEDGE होता है लास्ट में, यहाँ पे देखते क्या दिया है LEGE, तो ये पार्ट में एरर मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे क्या होता है नॉवेल, नॉवेल का एंटोनिम तो आपको नॉवेल का एंटोनिम बताना है। नोवेल का मतलब होता है नया या कोई अनोखा चीज़ें, तो इसका एंटोनिम भी क्या होगा? तो इसका अगर ये नया अनोखा चीज़ें है तो ये ओल्ड है, पुराना घिसा पिटा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटोनिम बी। फिर यहाँ पे देखते हैं ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का आपको क्या बताना है? सिनोनिम। ऑस्पिशियस का सिनोनिम क्या होगा? ऑस्पिशियस क्या मतलब होता है? शुभ या हितकारी, शुभ या हितकारी, तो इसका क्या होगा? फेवरेबल, फेवरेबल मतलब कि पक्ष में है, हितकारी है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखते हैं करेक्ट एक्टिव फॉर्म, देखते हैं ये पैसिव में है तो इसको एक्टिव बनाना है, तो यहाँ पे पहले इसका हम वर्ब को देखेंगे, तो हैज़ बीन फिर V3 है, हैज़ बीन V3 है, तो इसका मतलब पैसिव में कैसे क्या रहेगा, मतलब कि एक्टिव में क्या रहेगा? परफेक्ट रहेगा इंडेफिनिट का, तो इंडेफिनिट परफेक्ट देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं इज रथलेस, इज यहाँ पे हट जाएगा, विल ये तो फ्यूचर हो गया, ये भी हटा दीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा नेक्स्ट थर्स पे, हैज़ रथलेस डिस्ट्रॉयड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, हैज़ रथलेस डिस्ट्रॉयड बाय, पहले देखते हैं क्या है, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हैज़ रथलेस डिस्ट्रॉयड द एनवायरनमेंट ऑफ दिस एरिया, पहले क्या है बता रहा है? द इन्वायरमेंट पहले है तो इन्वायरमेंट लास्ट पहुंच जाएगा, तो आपको देखते हैं कहाँ है, इन्वायरमेंट लास्ट में पहुंचेगा, तो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हैज़ रथलेस डिस्ट्रॉयड द इन्वायरमेंट ऑफ दिस एरिया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर 87 में आप देखते हैं, 87 में सेकेंड हैंड फर्नीचर फिर स्पेस एट द रीजनेबल प्राइस, तो इसमें क्या होगा? तो सेकेंड हैंड फर्नीचर, तो यहाँ पे देखते हैं फर्नीचर हमेशा किस में होता है? फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में होता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं वर और आर पहले हटा दीजिए, फिर यहाँ पे क्या होगा? इज सोल्ड, मतलब सेकेंड हैंड फर्नीचर यहाँ पे बिक रहे हैं किस में? रीजनेबल प्राइस पे। फिर नेक्स्ट 88 क्वेश्चन में, 88 पे देखते हैं, 88 क्वेश्चन में टीचर्स वुड लाइक, फिर यहाँ पे स्पेस दिया है, इनमें से क्या होगा? फिर अ लॉन्ग हॉलीडे, तो इसमें से आपको बताना है इसमें क्या भर सकते हैं। टीचर वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, देखते हैं वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, तो यहाँ पे देखते हैं इसका सेंस एकदम सही लिख रहा है। सी इज़ अ फियरलेस, यहाँ पे देखते हैं एज के साथ हमेशा एज इसका होता, सी इज एज फियरलेस एज अ टाइग्रेस, वह ऐसी फियरलेस है जैसे कि एक टाइग्रेस होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस बॉय सीक्स डूइंग एनीथिंग वाइल, तो यहाँ पे देखते हैं इज है तो हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे बोथ हटा दीजिए, तो अब इनमें से तीनों में चुनना है आपको क्या होगा? नन ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल, तो यहाँ पे ये नन का सेंस दे रहा है कि किसी भी लड़के ने कुछ भी नहीं किया, तो इस तरीके से इसका सेंस सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो को बताना है किस काल में इसको लिखा गया था, तो पृथ्वीराज रासो कब लिखा गया था? आदि काल में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल राही, शिव प्रसाद, सुदर्शन या अब्दुल हसन, तो यहाँ पे क्या होगा? अब्दुल हसन। तो फिर 93 क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात का अर्थ क्या है? पीपर पात का अर्थ
पीपर पाथ क्या है, अर्थ नहीं पूछा है, पीपर पाथ क्या है। तो ये क्या है, एक उपमान है कि पीपल के पत्ते जैसा मन डोला। तो यहाँ पे क्या है, एक उपमा दे रहे हैं, किसको, पीपल के पत्ते को हम उपमा दे रहे हैं, मन को अपने किस तरीके से उपमा दे रहे हैं, पीपल के पत्ते जैसा उपमा दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, उपमान है, पीपर पात। 94 अनुष्टुप है। अनुष्टुप क्या है, अनुष्टुप एक छंद है। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, मिठास, आनंद, स्वाद या आनंदानुभूति। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका अर्थ होता है, साहित्य में अगर रस है तो उसमें क्या है, आनंद है, कोई स्वाद या आनंद ये सब नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही है। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अनुरूप में कौन सा समास है, तो यहाँ पे देखते हैं रूप में क्या जुड़ा है, उपसर्ग में अनु। तो आपको मैंने बताया है, जब उपसर्ग जुड़ जाए तो वो कौन सा होता है, अगर उपसर्ग जुड़े तो वो अव्ययी भाव समास होता है। 98 क्वेश्चन में देखते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। जैसे कि वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन सा, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग नहीं है, तो कौन पुल्लिंग नहीं है, जो स्त्रीलिंग या और कोई लिंग है। तो जो वायु है ये पुल्लिंग नहीं है, बाकी सभी पुल्लिंग हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 100 क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या है, इसमें है हरकत। क्या हो, जैसे क्या बोलते हैं, तुम्हारी हरकत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे देखते हैं हरकत के लिए, तुम्हारी हरकत मुझे अच्छी आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं हरकत अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी हरकत मुझे अच्छा। तो यहाँ पे देखते हैं हरकत हमेशा स्त्रीलिंग फॉर्म लेता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।